या नया भी लग रहा है, बड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है। मैं देवर बन के बैठूंगा सबके साथ। अरे भैया तुम्हारे बड़े एकदम परेशान कर रही है वो करके। हाय, दिस इज जय भानुशाली, यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हाय जय, हाय, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन कमिंग बैक विद होस्टिंग। थैंक यू। क्या कुछ कहना आपको, कैसा रहा आपका ऐसा होस्टिंग, आप दोबारा कर रहे हो, कितना नया लग रहा है डीआईडी मॉम को होस्ट करते हो? या नया भी लग रहा है, बड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है, बिकॉज लास्ट काफ़ी सालों से मैं बच्चों के साथ काफ़ी सारे रियलिटी शोज करता था। अभी ये माएँ आ गई हैं, तो माओं के साथ तो एक अलग ही ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है। अब मैंने सोचा है कि मैं देवर बन के बैठूंगा सबके साथ। और क्या है कि देवर और भाभी पे फिर भी क्या है, वो दोस्ती ऐसी रहती है कि वो सब कुछ बोल देते हैं कि अरे भैया तुम्हारे बड़े एकदम परेशान कर रही है वो करके। और उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ, फिर स्टेज पे वो सारा उगल देता हूँ ताकि मुझे कंटेंट मिले। तो और अगर मैं आप पूछूँ कि कहीं ना कहीं आप बच्चों और माँ को देखते रहोगे तो आपको माही और जो है तारा की भी याद आती रहेगी। तो क्या कुछ नहीं, ये एक बहुत गलत लाइन है कि ये माँ को देखकर मुझे माही की याद आ रही है। माही स्ट्रेस में आ जाएगी अगर ऐसे आप बोलेंगे। नहीं, मुझे इनको देख मुझे अपनी बीवी की याद नहीं आती, ऐसा मत बोलिए। ऐसे ही याद आती है मुझे वैसे भी बीवी की, इनको देखकर याद आती है। वो बहुत डेंजरस होगा एक लड़की के लिए। हाँ। दूसरी तरफ आपका एक वीडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा जो है तारा को लेके वायरल हुआ था, जब कियारा और कार्तिक आए थे आप वहाँ पर, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत प्यार किया। तो क्या उनको यहाँ पर भी तारा से ऑन ऑफ क्या दिख सकती है? या मतलब वो तो शी इज़ एवर रेडी, उसे बड़ा पसंद आता है डीआईडी के सेट पर आने में। एंड इससे पहले तो बच्चे बहुत आते थे, तो बच्चों के साथ वो खेलती भी थी। एंड ये तो क्या है, अभी तारा के तो हर वीडियोस पे लोगों का प्यार है, एंड आई एम हैप्पी एंड आई फील ब्लेस्ड दैट इतना प्यार करने वाले लोग हैं जो तारा को इतना प्यार करते हैं। मैं जब उनके इनफैक्ट मैं अपने शायद इतने कमेंट्स नहीं पढ़ता जितना मैं हमेशा तारा के वीडियोस में कमेंट्स पढ़ता हूँ ना। वो जो उनके कमेंट्स में ना एक प्यार नज़र आता है। उनके जो लिखते हैं ना, वो ऐसा लिखात मैंने किसी के लिए नहीं देखा लाइफ में, जो एकदम इमोशनल होके वो अपनी चीज़ अपने ना कमेंट्स में लिखते हैं। और मैं हर एक कमेंट्स उनके पढ़ता हूँ। मैं अपने कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं तारा के अकाउंट में जाके उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह से वो एक्सप्रेस करते हैं। तो मैं हमेशा मतलब माई को वही कहता हूँ कि इतना कुछ तो अच्छा काम किया होगा ज़िंदगी में, दैट इतने सारे लोग तारा को इतना प्यार करते हैं और दुआ भी करते रहते हैं। और कुछ ऐसे मस्ती में भी मैं कभी डांट देता हूँ तो लिटरली मुझे डीएम्स आते हैं कि प्लीज़ डांटा मत करिए। पूरा मुझे एक लेक्चर दिया जाता है कि बाप बनने में ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको ऐसा बनना चाहिए। अब वो भी एक 18 साल की लड़की बोल रही है जिसकी खुद की शादी नहीं हुई है, कि वो ही मुझे टिप्स दे रही है कि नहीं, एज अ फादर यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल फादर, ये वो फलाना ये वो करके सब लिखते हैं। तो मैं ऐसा रहता हूँ कि ओके, तो लेकिन उसमें मुझे उनका प्यार नज़र आता है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करता हूँ कि अरे मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन मेरा रहता है कि यार वो ये प्यार पाने के लिए हम इतने सालों तक कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं मिल पाया जो मेरी बेटी पा रही है। एग्जैक्टली। एंड वेल, अगर मैं बात करूँ तो ये मॉम्स की स्टोरी कितनी आपको टच करती है, बिकॉज हम जिस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उन्होंने एक अपना डांस को छोड़ दिया था पीछे, अब वो इतने टाइम के बाद, इतनी एज के बाद लेके आते हैं। मैं आपको एक अभी कुछ ही मिनट पहले आपके आने से पहले एक लाइन एक हमारी सुपर मॉम्स ने कही थी। उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन कही थी कि पूरी ज़िंदगी है ना, मेरे पति को प्रमोशन मिलते रहे तो हमने मिठाइयाँ बांटी, मेरी बच्ची को अच्छे परसेंटेज आए तो हमने मिठाइयाँ बांटी। आज तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे मिठाई बांटने का अवसर मिल सके लोगों को, कि मैंने कुछ किया है। और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं सुपर मॉम्स में आई हूँ। जब वो पहला मेरा प्रोमो आया तो वो पहला मेरे पास एक मौका था कि मैं लोगों के पास जाऊँ और मैंने बोला कि मैं डीआईडी जी टीवी पे आ रही हूँ, प्लीज़ खाइए ये मिठाइयाँ। तो वो मुझे इतना कनेक्ट हुआ कि यार ऐसी तो कितनी माएँ हैं जिन्होंने अपना ये माएँ हो सकती है जो अपने फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, बच्चों के लिए वो सारी चीज़ अपनी ख्वाहिशें छोड़कर फिर कॉन्सेंट्रेट करती है फैमिली पर। तो वो चीज़ मुझे आज इतनी हिट हुई है ना, मैं सुबह से उसी लाइन के बारे में सोचते रह रहा हूँ कि कितनी कमाल की बात बोली कि मेरे घर में सबको वो एक मौका मिला है मिठाइयाँ बांटने का। लेकिन पूरी ज़िंदगी में उस मिठाई मतलब कोशिश कर रही थी कि कब मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं लोगों को मिठाइयाँ खिलाऊँ मेरे कोई ऐसे अवसर पर जहाँ पर मैंने कुछ पाया है ज़िंदगी में उसके वजह से। तो दिस इज सुपर मॉम्स, या दिस इज सुपर मॉम्स। एग्जैक्टली। एंड अगर इनसे कोई क्वालिटी या इनकी कोई पावर अगर आपको लेनी होगी तो क्या कुछ आप लेना चाहेंगे? पेशेंस।
पेशेंस इज समथिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 4-4 साल के बच्चे हैं यार, 5-5 साल के बच्चे, कुछ तो इतने शैतान है, वो कामली उनका देख रही है। अब क्या हो जाता है जब आप कंपटीशन में रहते हैं ना, मैं खुद इतने कॉम्पिटिशन्स कर चुका हूँ डांस शोज़ के, कि आपको है ना चिढ़ मचने शुरू हो जाती है उस पॉइंट पे जब आपका परफॉर्मेंस से पहले कोई ज़्यादा, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं स्टेप्स पे, आप फोकस कर रहे हो उस परफॉर्मेंस पे, और उस पर वो किट कोई करे ना तो आपको ऐसा गुस्सा चला, अरे रुक जा यार पहले मेरा परफॉर्मेंस। लेकिन ये माएँ बच्चों को भी देख रही हैं, उनका ख्याल भी रख रही हैं, कामली हंसते हंसते, एंड उसके बाद परफॉर्मेंस भी कर रही है और कोई गलतियाँ नहीं कर रही। सो ये चीज़ एक्चुअली मुझे इनसे सीखनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं ये अभी मुझे छोड़ दो, मुझे अभी काम करने दो, लेकिन ये तो तुम इसलिए सुपर मॉम से शायद। इसके बाद और आपके प्रोजेक्ट है, बिकॉज हम आपको ऑलरेडी सारे प्लेटफॉर्म्स पे देख चुके हैं, तो ऐसा क्या चीज़ है जो यू हैव टू ट्राई और यू वांट टू ट्राई समथिंग, या फिर समथिंग इज पाइपलाइन जो आपको लगता है आउट ऑफ द बॉक्स है? मैं डेफिनेटली एंटी हीरो टाइप कुछ मैं करना चाहूँगा ऑन वेब शोज़, जो क्या कहते हैं जिसमें मेरे ग्रे शेड्स भी दिख सके। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज दैट्स समथिंग आई रियली नो दैट मैं बहुत खूबी से कर सकता हूँ, बिकॉज हर इंसान के अंदर एक ग्रे शेड होता ही होता है, चाहे वो मात्राएं कम रहती है लेकिन वो होता है, एंड अच्छाइयाँ तो सब में होती ही है और साथ में वो भी रहती है, तो आई रियली वांट टू एक्सप्लोर दैट। Just want to say that please do watch DID Super Moms, give a chance to these mothers. ये वही माएँ हैं जो आपके घरों में हैं, ये आपके माँओं का अधूरा सपना हो सकता है जो उन्होंने आपके लिए छोड़ा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली घर बैठी मदर्स जो टीवी देखती रहती है, प्लीज़ गिव अ चांस टू दीज मदर्स, प्लीज़ डू वॉच फॉर देम, एक बार ज़रा मौका दीजिए, बिकॉज दे विल रियली सरप्राइज यू। बहुत मेहनत कर रही है, एंड आई थिंक आपने हम सब की ज़िंदगी बदली है इतने सालों में। सच्ची बताओ तो घर की औरतें ही हैं जो हमें हीरो बनाते हैं, हमें स्टार बनाते हैं। आज वही घर की औरत को एक और घर की औरतों को स्टार बनाने के लिए उनको आपका साथ चाहिए। तो प्लीज़ घर पे देखिए DID सुपर मॉम 2 जुलाई से रात 9 बजे सैटरडे संडे ZTV पर। थैंक यू। यस।